कुहकं सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यमात्र वस्तुशिबिरं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुविभावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः अच्युत्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कततस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु पृष्ठान्यन्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग दसम स्कंध के 34वें अध्याय का श्रवण करेंगे। दसम स्कंद 34 चैप्टर। हरे कृष्ण। तो श्री शुकवाच एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुकाः अनोभिरनडोद्युक्तैः प्रयस्तु अम्बिकावनम् तत्र स्नात्वा सरस्वत्यायां देवं पशुपतिं विभुम् आनर्जुर्हरणैः भक्त्या देवीं च नृपत्यम्बिकाम् गावो हिरण्यं वांसांसि मधुमद्धन्नमादृताः ब्राह्मणेभ्यो ददु सर्वे देवो न प्रीयतामिति। उषुः सरस्वती तीरे जलं प्राश्यधृतव्रताः रजनीं तां महाभागा नन्दसुनन्दकादयः कश्चिन्महान् ह्यस्तस्मिन् विपिने अतिविभूषितः यदृच्छया गतो नन्दं
शयानं मुर्गो अग्रसित ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो एक बार नंद बाबा और अन्य गोपियों ने देव यात्रायाम शिवरात्रि के अवसर पर अंबिका वन की यात्रा करना प्रारंभ किए। वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार के सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहां उन्होंने नंद बाबा और अन्य गोपों ने हम्म तो वहां उन्होंने आदर पूर्वक स्नान ध्यान पूजा करके गाय सोना वस्त्र शहद इत्यादि अन्न ब्राह्मणों को दिए और दान में भी दिए और खिलाया पिलाया भी। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे भगवान शंकर प्रसन्न हो और उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास भी किया था। उपवास भी किया था। शिवरात्रि में उपवास किए थे। उन लोगों ने केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही सो गए। अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था और खास करके जिस दिन ये लोग वहां सोए थे उस दिन तो वो भूखा भी था और
वह अजगर, भारी अजगर निकला और उसने सोए हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। अजगर जैसे पकड़ा, नंद बाबा चिल्लाए, कृष्ण कृष्ण बेटा कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा, यह अजगर मुझे निगल रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूं, जल्दी मुझे तुम इस संकट से बचाओ। नंद बाबा कृष्ण को बुला रहे हैं। सबने नंद बाबा का चिल्लाहट सुना, सब उठ खड़े हुए और देखा तो अजगर ने नंद बाबा को, हैं, अजगर के मुंह में नंद बाबा को देखकर सब घबरा गए। अब वे सब लुकाठियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु लुकाठियों से मारे जाने पर और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में ही भगवान वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। बस जैसे ही भगवान ने छुआ, अजगर का सारा अशुभ संस्कार भस्म हुआ और उसी समय वह अजगर का शरीर छोड़ करके एक विद्याधर, सर्वांग सुंदर, दिव्य शरीर के साथ प्रकट हुआ। वही फिर से दिव्य ज्योति शरीर से निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुआ था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है, देखने में तुम बड़े अद्भुत हो, लेकिन तुम इस प्रकार से निंदनीय अजगर की योनि क्यों प्राप्त हुई तुमको? कोई श्राप था, व्यवस्था थी? तो अजगर से, अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, महाराज मैं विद्याधर था। भगवान से कहा कि भगवान मैं विद्याधर था, मेरा नाम था सुदर्शन विद्याधर। अच्छा, तो फिर तुम्हारी ये गति कैसे हुई, किसने श्राप दिया, अजगर कैसे बन गए? बोले कि देखिए, मेरे पास सौंदर्य तो था ही, मेरे पास लक्ष्मी भी बहुत थी, और इससे मैं विमान पर चढ़कर यहां से घूमता रहता था। एक दिन अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को मैंने देखा। मैं सुंदर सुदर्शन विद्याधर था। मैं अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से वे क्रोधित होकर के उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में श्राप दे दिया जाने के लिए। यह मेरे पाप का ही फल था महाराज। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ श्राप मिल चुका था, तब मैं प्रार्थना किया ऋषियों से, तो ऋषियों ने मुझे कृपा किया, अनुग्रह किया, आशीर्वाद दिया कि जगत के चराचर गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया, इससे मेरा सारा अशुभ नष्ट हो गया। उसी अनुग्रह, ऋषियों के उसी अनुग्रह की कृपा से आपका चरण स्पर्श हुआ है, मेरे पाप नाश हुए हैं। यहाँ पर उस सुदर्शन विद्याधर ने भगवान से कहा, प्रार्थना रूपी श्लोक है, तम त्वां भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम् आपृच्छे शापनिः मुक्तः पादस्पर्शादमीवहन् प्रपन्नो अस्मि महायोगिन् महापुरुष सत्पते।
अनुजानीह मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वरः। तो बोले कि आप तो समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु हैं। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से श्राप से छूट गया हूं और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूं। हे भक्तवत्सल, हे महायोगेश्वर, हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूं। प्रपन्नोस्मि, प्रपन्न अर्थात शरण, शरणागत। तो मैं आपके शरणागत हूं। प्रपन्नोस्मि महायोगिन महापुरुष सतपते। सतपते अर्थात वास्तव में सच्चे पति तो सबके जीवों के आप ही हैं। अनुजानीहि माम देव सर्वलोकेश्वरेश्वरः। अब आप सभी लोकपाल, लोकों के ईश्वर के भी परमेश्वर हैं, स्वयं प्रकाश हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, अब हम चलें। यही नहीं, उसने भगवान को बड़े अच्छा ग्लोरिफिकेशन किया है। ब्रह्म दंडाद विमुक्तो हम सद्यस्ति अच्युत दर्शनात् यन्नाम गृहन् अखिलान् स्तोत्रिणात् आत्मानवेव च सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टः पदाहिते। बोला कि अपने ही रूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले ब्रह्मदंडात सद्यस्ते अच्युत दर्शनात्, आपके दर्शन मात्र से ही मैं ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो गया। मुक्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वो अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। बोले राजन, इस ब्रजवासियों ने जब ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा, आश्चर्य विस्मय हो गए सबके सब। वहीं सब तो वहीं पे थे ना, सबके सामने हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको नियम पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उनकी लीला का गायन करते हुए पुनः ब्रज में लौट आए। ये हुआ सुदर्शन विद्याधर का उद्धार, है कि नहीं। देखो एक बात समझना चाहिए, ये जो कथाओं में ये बार बार प्रसंग आता है ना, कौन किसके श्राप से किस योनि में गया हुआ है, तो खासकर ये जो देखो गंधर्व हैं या विद्याधर है या कोई देवी देवता है, ये जब साधु का अनादर करते हैं, साधु का अनादर समझ गए, जैसे साधु को देख के प्रणाम नहीं करना, साधु को देख के हंस लेने लग जाना, किसी कुरूप आचार्य को देख के हंसने लग जाना, अपने धन का मद हो जाना, धन के मद में नारद जी जैसे साधु का सत्कार नहीं करना, ये सब ऋषि मुनि साधुओं को बर्दाश्त नहीं होता है।
और ये विद्याधर गंधर्व इत्यादि को श्राप दे देते हैं, क्योंकि ये लोग कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है। ये लोग तो भाई लोकपाल हैं, लोकपालों के पुत्र हैं। इनके अंदर तो तमीज होनी चाहिए। कोई साधारण मनुष्य हो मृत्यु लोक का तो समझ में आता है। साधारण मनुष्य यदि गलती करे ना, तो ये बड़े बड़े ऋषि लोग नहीं श्राप देते हैं मनुष्यों को। हाँ, ऋषि लोग मनुष्य को नहीं श्राप देते हैं, क्योंकि मनुष्य जानते हैं, चलो वैसे भी मनुष्य लोग जो है, मनुष्य लोगों को ऋषि लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ब्रह्मा जी तक मनुष्य शरीर को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इसी शरीर से भगवत धाम जाया जा सकता है। तो वो लोग श्राप नहीं देते हैं। तो बोले मनुष्य को श्राप कौन देता है फिर? बताओ, मनुष्य को श्राप कौन देता है? ये बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं देते हैं। ब्रह्मा लोक से लेकर के स्वर्ग लोक, भू वह स्व इत्यादि किसी लोक के कोई ऋषि मुनि, कोई भी देवी देवता श्राप नहीं देते मनुष्यों को। मनुष्य शरीर जो है वो भगवत कृपा से मिली है, इसलिए मनुष्यों को श्राप नहीं मिलता। गलती करने के बाद भी श्राप नहीं मिलता है। लेकिन गंधर्वों को मिल जाता है फटाक से, जल्दी। विद्याधरों को मिल जाता है। तो बोले मनुष्य को किसको मनुष्य के ऊपर किसका श्राप रहता है फिर? पता है? पीतरों का। मनुष्य को पीतरों का श्राप मिलता है। पीतर कुपित हो जाते हैं। पीतर कहते हैं, अरे बेवकूफ, तुमको ये जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए थोड़ी नहीं मिला इस काम को करने के लिए। वो कुपित होते हैं। वो कुपित होते हैं तो मनुष्य को परेशानी होती है, वरना मनुष्य योनि से तो ब्रह्मा जी भी दंडवत करते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि भगवान की अतिशय कृपा है। और जिस योनि से भगवत धाम जाया जा सकता है, उस योनि को श्राप नहीं मिलता, श्राप नहीं देता, कोई भी नहीं देता। लेकिन यदि इंद्र हैं, वरुण हैं, या विद्याधर है, चारण है, कोई भी है। अब देखो, दुर्वासा ऋषि गए और जो है ना, इंद्र ने उनका सत्कार नहीं किया। इंद्र को बोला, अब चलो हटो, तुम श्रीहीन हो जाओ, जाओ। श्राप मिल गया। क्योंकि उन लोगों से गलत करने का एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो लोग मनुष्य शरीर में नहीं है। वो लोग लोकपाल है, भगवान के स्पेशल सेवा में हैं। अगर वो मद करेंगे, सेवा में यदि मद होता है तो सेवा से च्युत होना पड़ता है, सेवा से गिरा दिया जाता है। इसलिए देखो, नल कुबेर मणिक हैं, उनको देखो मद हो गया। अजगर, देखो अजगर से निकल करके अजगर को मद हो गया था, अपने रूप का, अपने लक्ष्मी का, श्री का। और तब जाके यहाँ अजगर बनना पड़ा भगवान के दर्शन होते ही। तो इन लोगों को ऋषि मुनि लोग श्राप दे देते हैं। मनुष्य को श्राप देते हैं पितर लोग। पितर लोग नाराज हुए, नाराज हुए, बस श्राप। अरे बेवकूफ, देखो, जो जिंदा पिता होता है ना, जिंदा ही कोई गार्जियन है, पिता है, माता है, तो बदमाशी करने पे मुंह से नहीं निकाल देते हैं, अरे मर जा, अच्छा होता तू मर गया होता। नहीं, अच्छा होता कि पैदा होते मर गया होता। कुछ ऐसा काम कर दो तो लोग लाइव माता पिता ही बोलते हैं ना। तो कुछ इस प्रकार से पितर लोग भी बोल देते हैं। अब पितर लोग बोल देते हैं तो लग जाता है। पितर लोग गुस्सा आता है, बोल देते हैं, लग जाता है। माता पिता को भी गुस्सा आता है, बोल देते हैं, तो वो भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। माता पिता क्या है? पितरों का रिप्रेजेंटेटिव है। वर्तमान में माता पिता जो है वो पितरों का ही रिप्रेजेंटेटिव है। माता पिता की सेवा किया नहीं तो पितर लोग क्या संतुष्ट होंगे? जिंदा माता पिता की सेवा नहीं किया तो जिंदा माता पिता की सेवा करने के बाद ही तर्पण दर्पण जो होता है ना, तो उसमें पितर लोग प्रसन्न रहते हैं। तो ये मनुष्यों को सिर्फ पितर लोग ही देते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए देव पूजन आवश्यक नहीं बताया है, लेकिन पितर पूजन आवश्यक बताया है। देवताओं की पूजा ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करना चाहिए, लेकिन नहीं किया कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन पितरों को अगर आपने नहीं किया पिंडदान, तर्पण,
अन्य जो भी होता है, ये आवश्यक कर्म है। इस कर्म को कोई नहीं छोड़ सकता। भगवान ने भी नहीं छोड़ा। भगवान राम ने भी दशरथ का तर्पण किया, पिंडदान किया। चैतन्य महाप्रभु ने किया अपने पिताजी का। नंद बाबा लोग करते थे। भगवान ने कभी मना नहीं किया। देव पूजन मना कर दिया, पितर पूजन मना नहीं किया। तो इसलिए मनुष्य को सिर्फ पितर दोष लगता है, पितर लोग का श्राप लगता है, अथवा तो देखिए कैसे कैसे लोग हैं, अजगर बन गए और भगवान ने फिर उसका उद्धार किया श्राप से। इसी प्रकार से एक दिन की बात है, कदाचित गोविंदो राम, बलराम और गोविंद अद्भुत विक्रम, कदाचित कदाचितथ गोविंदो रामश्च अद्भुत विक्रम। एक दिन ऐसा हुआ कि अलौकिक कर्मा भगवान कृष्ण और बलराम जी रात के समय ही गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। रात के समय कोई पूछ सकता है कि रात के समय ही क्यों विहार करते थे गोपियों के साथ। कोई पूछ सकता है ना कि महाराज दिन में क्यों नहीं किया, रात को क्यों ही किया है? नहीं, ये घूम रहे हैं गोपियों के साथ रात्रि में, वन में, रात्रि में, वो भी वन में विहार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कैसा है? नीलाम पीतांबर पहने हुए, बलराम जी नीलांबर पहने हुए। दोनों के गले में फूलों की माला, सुंदर हार लटक रही है। शरीर में जो है अंगराग है, हैं? सुगंधित चंदन लगा हुआ था, सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद आनंद से ललित स्वर में भगवान कृष्ण राम का गुणगान कर रही थी। वैसे सायंकाल ही हुआ था, सूर्य छुप गया था, आकाश में तारे उग गए थे, समझे? तो चांदनी भी चांद भी निकल आए थे। पेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौड़े गुनगुना रहे थे और जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। और उस समय बड़ा अच्छा सुहावना समय था, मानो कि वायु ही राग के साथ आरोह अवरोह क्रम से भगवान का ही गुणगान कर रही थी। प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था उनका वह गायन। इस समय भगवान कृष्ण बलराम के साथ अन्य गोपियों के साथ स्वच्छंद रूप से विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गा रहे थे। उन्मत्त मतलब क्या हुआ? पागल। उन्मत्त, आनंद में विभोर होके, उन्मत्त होकर के। कोई देखे तो कहे कि कोई पागल ही ऐसा करेगा, तो उन्मत्त मतलब पागल। खूब आलाप रहे थे राग। ऐसे गोपियां मोहित हो गई गायन को सुनकर। उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही, अब वे उस पर से खिसकते हुए वस्त्रों और चोटियों से बिखरते हुए पुष्पों को संभाल सकें, इतना मतलब शरीर का शुद्ध नहीं रहा गोपियों को। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय वहां शंखचूड़ नाम का एक यक्ष आया।
तो वह कुबेर का अनुचर था, यक्ष। और इस प्रकार से दोनों देखते देखते गोपियों को लेकर दोनों भाई, वैसे रात्रि में यक्ष के अनुचर घुमा करते हैं, रात्रि में भूत प्रेत भी घूमते हैं, क्योंकि भूत प्रेत पृथ्वी के जस्ट ऊपर ही होते हैं। और यक्ष एक्चुअली ये शिवगण ही है, यक्ष, क्योंकि शिव जी का जो शिष्य है, कौन है, हैं, कौन है वो, कुबेर, और कुबेर का गण है यक्ष। तो ये सब शिवगण है एक तरीके से, भूत प्रेत यक्ष, डाकनी शाकनी, ये सब घूमते रहते हैं रात्रि में। गोपियां रोने चिल्लाने लगी, सब भगवान को बुलाने लगी, हा कृष्ण हा राम। वो यक्ष लोग जो है ना, गोपियों को लेकर उत्तर दिशा में भागने लगा, यक्ष ने पकड़ लिया। गोपियां चिल्लाने लगी, भगवान भी आवाज दिए, डरो मत, है ना। और तुरंत जो है दोनों भाई पहुंच गए यक्ष के पास। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई सामने आ गए हैं, तब वह घबरा गया यक्ष लोग। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया, स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। बलराम जी तो गोपियों को रक्षा करने के लिए वहीं पे खड़े हो गए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान उस यक्ष के पीछे पीछे पीछा करते हुए दौड़ने लगे, और वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल लें यक्ष के। कुछ दूर जाने के बाद भगवान ने उसे पकड़ ही लिया, और उसके सर पे कस के एक घूसा भगवान ने मारा, और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। उसका नाम था शंखचूड़। शंखचूड़ को मार करके वह चमकीली मणि लेकर के लौट आए। सभी गोपियों ने बड़े प्रेम से मणि बड़े भाई बलराम जी को दे दिया। भगवान ने इस प्रकार से भगवान ने शंखचूड़ा का उद्धार किया। ये शंखचूड़ा दूसरा शंखचूड़ा है जो यक्ष के गण बन के यक्ष यक्ष बन के आया था। उसके सर के ऊपर मणि था, मणि। समझे। भगवान वैसे प्रतिदिन गाय को चराने के लिए वन में जाया ही करते थे। जैसे भगवान जाते गाय को चराने के लिए, तो गोपियों का चित्त भी चला जाता था। भगवान गए कि उसका चित्त, गोपियों का चित्त भी भगवान के साथ साथ जाता था। गोपियां सोचती थी भगवान अभी यहाँ पहुंचे होंगे, वहां पहुंचे होंगे, इस रास्ते से उस रास्ते से, अरे ये कटीली रास्ता है तो ये गीली रास्ता है, सूखी रास्ता है, किस रास्ते उनको कष्ट हो रहा होगा, किस रास्ते उनको, ये सब गोपियां चित्त जो है भगवान का ही चिंतन करती रहती थी। गोपियां मन से तो भगवान का चिंतन और मुख से भगवान के लीलाओं का गायन करती रहती थी। बड़ी कठिनाई से गोपियां अपने दिन को बिताती। गोपियां आपस में बात करती, आपस में ही कहती, अगर सखी उखी है साथ में तो एक गोपी दूसरे गोपियों कहती। इसको जुगल गीत कहा है। जब गोपियां आपस में बात करती है तो इसको जुगल गीत क्या है, जुगल गीत। दो गोपी एक दूसरे को संबोधन करके कह रही है, गोप्याचुः
यहाँ पे जयति ते अधिकम नहीं है, वो तो हो गया गोपी गीत, वो तो विरह गीत था जयति ते अधिकम। अब गोपियां भगवान के बारे में अपना जो चित्त लगा रखा है भगवान में, वाणी से वो भगवान के गायन करती है। कैसे कहती है? बाम बाहु कृतबाक पोलो बिलगित भ्रूधरार्पित वेणुगणम कोमलांगुलिभिरासत्तमार्गम गोप्यति यत्र मुकुंदः। अरे सखी, अपने प्रेमी जन को प्रेम वितरण करने वाले, द्वेष करने वाले तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नट नागर जब अपने बाएं गालों को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौं नचाते हुए बांसुरी को अधर से लगाते हैं और अपनी सुकुमार उंगली से उसको उसके छेदों पे चलाते हैं, है ना, बांसुरी के छेद है ना, छेद, उस छेद पे अपनी सुकुमार उंगली को चलाते हैं, तब बांसुरी से मधुर तान छेड़ते हैं। उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में तथा पति सिद्ध गणों के साथ विमान पर चढ़कर आ जाती है और उस तान को सुनकर अत्यंत चकित तथा आश्चर्यचकित हो जाती है। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में उनका चित्त कामवाण से विच्छेद होकर के विवश और अचेत हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। उन्हें इस बात का सुध नहीं है कि उनकी मतलब उनके कपड़े वस्त्र खिसक गए हैं। दूसरी गोपियां कहती है, अरे गोपी, तुम यह आश्चर्य की बात तो सुनो। ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं कि जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती सी चमकने लगती है। उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती है। वक्षस्थल पर श्री वत्स की सुनहली रेखा है। ऐसा लगता है मानो श्याम सुंदर मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए और विरह व्यथा में रहे मृत शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए ही बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल, गाय और हरिण उनके पास दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं हैं सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का निवाला ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है, उसको तो निगल भी नहीं पाते, न तो उगल पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हैं या केवल दीवार पे लिखे हुए चित्र की तरह स्तब्ध हो गए हैं। उनकी ऐसी दशा स्वाभाविक है, क्यों ना हो। यह बांसुरी का तान, कृष्ण के बांसुरी का तान चित्त को चुरा लेता है। इस प्रकार से गोपियां आपस में बात कर रही है। कब? जब भगवान वन में चले जाते, ध्यान में भगवान ही होता और वाणी में भगवान के इस प्रकार का गुणानुवाद होता। तो गोपियों ने कहा भी, क्या कहा? एक बात कहा गोपियों ने कहा, कुंददाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन वृतो यमुना नायम नंद सुनूर घने तव वत्सो नर्मदः प्राणिनाम विजहार। अरे नंद रानी यशोदा, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र प्राप्त हुए हैं। समझे? और तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह के हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंदकी का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चंदन के समान शीतल सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्वादी उपदेवता
बंदीजनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंट देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। गोपियों ने माना है कि अरे सखी, श्याम सुंदर ब्रज की गायों से कितना प्रेम करते हैं, ये तो देखो। इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया है। गोवर्धन कौन है? साक्षात भगवान है। भगवान अपने आप को ही कहा, क्या कहा? शैलोस्मि। तो बोले कि गाय से इतना प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया है। जब सब गाय को लौटाकर आते ही होंगे, अब तो सायं का समय होने वाला है, गायों को लौटाकर आते ही होंगे, देखो बस इतनी देर क्यों होती है? रास्ते बड़े बड़े, ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध, शंकर आदि ज्ञान वृद्ध। ब्रह्मा जी को वयोवृद्ध कह दिया, शंकर को ज्ञान वृद्ध। तो ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं। गोपियां कहती है, अरे इतना देर क्यों लगता है आने में वन से? दूसरी गोपियां कहती, अरे सखी जानती नहीं हो, अरे ब्रह्मा नारद पता नहीं कौन कौन तो रास्ते में तो इनको पकड़ लेते हैं, चरण की वंदना करने लग जाते हैं, सबसे मिलते मिलाते रुकते टुकते सब टाइम लग जाता है भाई। दूसरी गोपियां कहती, अरे गायों के पीछे पीछे बांसुरी बजाते आते ही होंगे, ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे, देखो ना क्या, यह क्या आ रहे हैं, गायों की खुरों से उड़ उड़ कर बहुत सी धूल दिख रही है ना, अब आ ही रहे हैं। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए, फिर भी अपनी इस शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख कितना आनंद दे रहे हैं। देखो देखो, ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। जब लाखों गाय आ रही है, तो जिधर से गाय आ रही है वहां से गायों के खुर से धूल उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई आंधी जैसे आता हो, धूल उड़ता हो, तो पूरी दिशाएं धूल धूल, गोधूल, इसलिए बोला गोधूली। जिस समय भगवान गायों को लेके आते, आकाश में गायों की खुर से निकली हुई गोधूली चारों ओर फैल जाती, तो गोपियों को लगता, हाँ अब कृष्ण आ गए, गोधूली हो गया। और गोधूली के बाद क्या होता? सूर्यास्त। तो जिस समय भगवान लाते गाय को, उस समय का नाम ही पड़ गया गोधूली बेला। गोधूली बेला। गोधूली बेला में गोपियां कुछ नहीं करती। गोधूली बेला में वैसे भी कुछ करना अलाउड नहीं है। गोधूली बेला में न खाना चाहिए, गोधूली बेला में कुछ नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? हवन, ध्यान, चिंतन, माला जप, ये सब करना चाहिए। क्यों? गोपियां करती थी। गोपियां भगवान को दर्शन करती थी, गोपियां भगवान का इंतजार करती थी, भगवान की गोधूली अलका वाली मुख कमल को, छट्टा को देखने के लिए बाहर निकल जाती थी। कोई का सारा काम छोड़ देती थी, न किचन का काम न घर का काम। इसलिए गोधूली में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, गोधूली में पढ़ना नहीं चाहिए, गोधूली में कोई भी कार्य नहीं करनी चाहिए, गोधूली में स्त्री संपर्क नहीं करनी चाहिए, गोधूली में क्या करना चाहिए? सिर्फ भगवान का चिंतन। हवन कर सकते हैं, भगवान का नाम जाप चिंतन कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये शुरू कहाँ से हुआ? उसी समय से। अब गोधूली बेला बन गया। सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित जी, ये गोपियां का मन कृष्ण में ही लगा रहता था। जिसका मन कृष्ण में लगे वो गोपी। जिसका मन कृष्ण में लगे वो गोपी। क्योंकि गोपियों का मन कृष्ण में लगा रहता था,
वे कृष्णमय हो गई थी। कृष्ण भावनामृत से थोड़ी ऊपर की स्टेज है कृष्णमय होना। एक होता है कृष्ण कॉन्शसनेस, मतलब भावना से कृष्ण भावनामृत होना, लेकिन भावना से ऊपर अपने चित्त के साथ भगवान में ही अपने आप को होता था, कृष्णमय हो गया था। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गायन करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते। नहीं, वैसे भजन भक्ति में दिन वास्तव में बिताना बहुत ही आसान है। अगर कोई काम नहीं करो, काम करके दिन बिताओगे तो थकावट लगता है, लेकिन भजन भक्ति भाव में अगर दिन बीते तो थकावट में नहीं होता और समय का भी पता नहीं चलता। इसलिए भजन भक्ति में जो दिन बिताते हैं उनको ना संडे की छुट्टी चाहिए होती है, ना मंडे की छुट्टी, ना सैटरडे की छुट्टी चाहिए होती है। बाकी जो लोग संसार में कार्य करते हैं उनका भी कार्य में तो समय पास होता ही है, लेकिन थकावट होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। उसके लिए वीकली ब्रेक चाहिए, फिर मंथली ब्रेक चाहिए, या फिर ईयरली ब्रेक चाहिए। लेकिन भक्ति में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। इसलिए कोई संडे मंडे ब्रेक नहीं होता है भजन भक्ति में। यदि कोई अपनी सेवा से छुट्टी लेता है, इसका मतलब है कि सेवा में उसको मजा नहीं आ रहा है। सेवा में सेवा से छुट्टी लेना। अब कोई पुजारी है, वो कहे कि नहीं, मुझे अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, मैं कहीं घूम के आऊँ 1 महीने। तो यदि कोई स्वयं कहे कि नहीं, मैनेजमेंट टेम्पल का, या मैं बोले कि भाई ठीक है, आपने बहुत सेवा की, अब थोड़ा ब्रेक ले लो, या आप दूसरी सेवा में लग जाओ, या आप चलो घूम के आओ, तीर्थाटन करके आओ, तो ठीक है। लेकिन स्वयं मांग रहा है कि नहीं, मुझे इतने दिनों से हम कहीं गए नहीं है। एक कृष्ण बलराम मंदिर में एक पुजारी था, या थे बोलो। तो पुजारी, उन दिनों हम ऑफिस में बैठते थे, तो वो पूछ रहे, वो आया एक दिन, आकर के बोलने लगा, प्रभु, अब हम जो है 15 दिन की छुट्टी चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं जगन्नाथपुरी, हम जाना चाहते हैं मायापुर। अरे क्यों जाना चाहते हो? अरे हम भी तो घूमे, हम अब हम घूमेंगे नहीं, हम धाम में जाएंगे नहीं तो हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे होगा? बताओ। अब वृंदावन में बैठा हुआ है, राधा श्याम सुंदर की सेवा कर रहा है, उसको सेवा से ब्रेक चाहिए, तो लॉजिक क्या दे रहा है, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगा? हम घूमेंगे नहीं, धाम में नहीं जाएंगे तो। अरे कौन सी धाम तुमको चाहिए भाई, जो वृंदावन में आ गए हो, सीधे सादा श्याम सुंदर की सेवा कर रहे हो, और फिर भी तुमको जगन्नाथपुरी जाने की जरूरत है, फिर भी मायापुर जाने की जरूरत है? तो उनको सेवा चाहिए, सेवा से ब्रेक चाहिए। क्यों? भक्ति में ब्रेक होता नहीं है, क्योंकि कृष्णमय नहीं हुए ना, कृष्णा कॉन्शियस में नहीं हुए, कृष्ण कॉन्शियस नहीं हुए, तो फिर क्या होगा? बोरिंग हो जाती है, सेवा को अपना ड्यूटी समझने लग जाते हैं, है ना। सेवा को अपना स्वरूप समझे जब ना, जैसे घर में माताएं कभी बच्चों को कहती है कि नहीं नहीं, आज 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 हमारी छुट्टी है, आज संडे हमारी है। उनको पता है कि भाई हमारा घर है, हमारा स्वरूप ही है खाना बनाना, बच्चों को पालना, तो घर की सफाई करवाना। तो अपने को महिलाएं स्वरूप में ही ढाल लेती है कि मेरा ये स्वरूप ही है, कभी छुट्टी होना ही नहीं है। भाई भोजन तो सबको कराना ही है, घर की सफाई करनी ही है, कपड़े लत्ते साफ करने ही है ना। तो इम्बाइबिंग एक्शंस इनटू द कॉन्शसनेस, है ना।
तो इसलिए गोपियों का पूरा समय ऐसे बीत जाता था और कभी बोरिंग नहीं होती थी उनको। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार से गोपियों का पूरा दिन जो है निकल जाया करता था, दिन बीत जाते थे भगवान की लीलाओं का गायन करके, उसी में रम जाते थे और पूरे दिन उनके बीत जाते थे। बल्कि उनको तो एक एक सेकंड पता नहीं कितने युगों के बराबर लगते थे, तब भी पूरे दिन बीत जाते थे। जो एक एक सेकंड त्रुटि युगायते, है ना, एक त्रुटि भी युग के बराबर लगता था। त्रुटि, त्रुटि समझते हो कितना होता है? एक त्रुटि कितना होता है मालूम है? एक त्रुटि होता है, एक कमल के पंखुड़ी में जितना समय एक सुई को चुहाने में लगता है, उसको एक त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि युग अर्थात त्रुटि युग आयते, एक त्रुटि भी युग के समान लंबा दिखता है। ऐसे गोपियां भगवान के रस में गायन, भगवान के चिंतन में रम करके पूरे दिन बिता देती थी। अब भगवान एक समय फिर से ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, आनंद उत्सव की धूम मची हुई थी। उसी समय ये जगह कहाँ था? ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, कहाँ पर? यही गिरिराज के उत्तर दिशा में, मुखरी साइड में। देखो गिरिराज के दो साइड है, एक मुखरी साइड जहाँ मुंह है, और एक है पुछरी जहाँ पीछे। तो पुछरी मतलब पूरा दक्षिण साइड में, और मुखरी मतलब पूरा उत्तर साइड में। तो हम लोग जहाँ बैठे हैं ना, गिरिराज का मुखरी है। ये राधा कुंड श्याम कुंड ये सब मुखरी है, मुख है। राधा कुंड श्याम कुंड को जो गिरिराज जी का दो आंख कहा गया है। तो यही जगह था, खूब आनंद मना रहे थे सबके सब। जहां भगवान है आनंद ही है। उस समय अरिष्ट नाम का एक दैत्य आया बैल के रूप में, और उसका पुट्ठा पुट्ठा काफी बड़ा था, डील डॉल, बड़े बड़े पुट्ठे थे, जिसको क्या बोलते हैं, कुकुद या कंधे का पुट्ठा। गायों के बैलों के ऊपर पुट्ठा नहीं होता है, खूब निकला हुआ, सांड का तो बहुत बड़ा निकला होता है। उसको कोई थुआ ही बोलते हैं, या डील डॉल भी कोई बोलता है, कोई पुट्ठा बोलता है। संस्कृत में उसको कुकुद कहते हैं। बहुत बड़ा था, ऐसा बैल का रूप धारण करके आया था, और खुर से जमीन को पटक रहा था। धरती मानो की कांप रही थी, और जोर से गरज रहा था। वैसे बैल इतना गरजता नहीं है। और पैरों से पृथ्वी को कुरेद रहा था, धूल को उछालता था। पूंछ पूंछ एकदम खड़े किए हुए, सिंहों की चार दीवारी, खेतों की मैदान, खूब दौड़ने लगा खेतों में। हाँ, और फसल को ही बर्बाद करने लगा। कभी मूतता, कभी गोबर छोड़ता। गोबर भी छोड़ता था असामान्य, बहुत अधिक गोबर छोड़ता था। मूतना तो कभी कभी तालाब भर जाता ऐसा। हम्म, साधारण यदि बैल हो, तो भाई एक साधारण बैल कितना गोबर करेगा, कितना मूत्र करेगा? ये तो बहुत ज्यादा, कभी गोबर छोड़ता, कभी मूत्र करने लग जाता, आंखें फाड़ फाड़ के इधर उधर दौड़ने लगा। उसने जोर से, अरिष्टसुर ने, जो बैल के रूप में आया, जोर से हकरने लगा। उसको क्या बोलते हैं, रंभाने लगा कह लो। रंभाना तो फिर भी अच्छी बात होती है, लेकिन हकरना। और उसके हकरण से गोपी लोग डर गए, बच्चे लोग डर गए। इतने जोर से हकरता
कि गर्भवती स्त्रियां जो थी, समझो उसके 5-6 महीने गर्भ भी गिर जाते, इतना भयंकर साउंड करता। और उसका जो डील डॉल था ना, कुकुद, हम वो इतना बड़ा था कि मानो कि पर्वत के समान। अब बादल समझ के, मान लो पर्वत समझ के, बादल जैसे उसके आपट उसके ऊपर आके ठहर गया हो, इतना बड़ा विशाल। सिंह इतनी तीखी कि सिंह से तो मानो पृथ्वी को ही जोत देता था। गोपियां और ग्वाल बाल गोप सब कोई देख के भयभीत हो गए। पशु तो उसको देख के इतने डर गए कि उसके स्थान छोड़ के भागने लगे, अपना अपना रस्सी वस्सी तोड़ के, खूंटा तोड़ के पशु लोग भी भागने लगे उसको देख करके, इतना भयभीत हो गए। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण, हाय हाय श्री कृष्ण, आओ आओ हमें बचाओ, पुकारने लगे। भगवान ने देखा कि गोकुल में ये कौन सा भय आ गया। अब सबको पता चल गया है कि, आज नहीं पहले से पता है कि अब कृष्ण ही हमारा रक्षा कर रहा है, तो कृष्ण कृष्ण ही पुकारने लगता सबको। उस समय कोई नहीं सोचता कृष्ण बालक है, कृष्ण आके कैसे हमारी रक्षा करेगा ना, डर के समय तो कृष्ण ही है। बाकी प्यार मोहब्बत में कृष्ण, अरे तुम तो बालक हो, कृष्ण तुम्हारी रक्षा, लेकिन डर के समय सारा ये भाव चला जाता था बालकपन का। कृष्ण हमारे लाला हैं, ये भूल जाते थे, कोमल है, सब भूल जाते थे, हैं। तो कहते हैं ना, समय के साथ भाव बदलता रहता है। डर के समय कुछ और भाव है, आनंद के समय कुछ और भाव है, नहीं, हर भाव में अलग अलग। अब डर के समय में कोई ये नहीं सोच रहा है गोपियां कि अरे कृष्ण तो सुकुमार है, वो कैसे आएगा हमें बचाने, लेकिन नहीं, सब बोल रहे कृष्ण हमें बचाओ, कृष्ण हमें बचाओ, कृष्ण हमें बचाओ। तो अलग अलग समय का अलग अलग भाव हो जाता है। भगवान ने सुना देखा, रे भगवान समझ गए ये कौन है। सबको कहा अरे डरने की कोई बात नहीं है। और गोपियों को सबको ढाढ़स बधाया। और जो उसका नाम क्या था, वृषासुर या अरिष्टासुर, उसको कहा है मूर्ख महादुष्ट, तुम इन ग्वालों और गऊओं को क्यों डरा रहा है, इससे क्या होगा। अगर तुमको डराना ही है तो मेरे सामने आ। तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों का घमंड चूर करने वाला मैं हूं ना, मैं देखता हूं तुमको, मुझे डरा के दिखा। इस प्रकार भगवान ने ताल ठोकी। उधर तो अरिष्टासुर और क्रोधित हो गया, इधर भगवान ताल ठोक के आराम से एक सखा के कंधे पे हाथ रख करके खड़े हो गए, मुस्कुराते हुए। इनको तो कोई भय नहीं, लेकिन अरिष्टासुर को तो बड़ा क्रोध आया। भगवान श्री कृष्ण की, उन्होंने चैलेंज किया ना भगवान ने, क्रोध के मारे तिलमिला करके अपने खुर से बड़े जोर से धरती को खोदते हुए सीधा आया, भगवान को वो झपटा मारा। और उस समय उसने क्या किया था, हाथ जो उसकी पूंछे थी, पूंछे को उठा रखा था आकाश की तरफ, मानो कि उसके धक्के से बादल तितर बितर होने लगे। बताओ, उसके पूंछ के धक्के से बादल तितर बितर होने लगे। कितना बड़ा विशाल बनाया था अपने शरीर को, इमेजिन करो कि जिसने पूंछ उठाया तो बादल तितर बितर होने लगे। उसके पुट्ठी पर बादल, पुट्ठी को कोई पर्वत समझ के बादल उसके ऊपर बैठ के जाते थे, ऐसा इतना बड़ा भयंकर विशाल था। अपने सींग, तीखी सींग को आगे करके, लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ इतना तेज गति से टूट पड़ा, मानो कि जैसे इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ कोई वज्र हो।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके सींग को पकड़ लिए। जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने सिंह को पकड़ के अरिष्टासुर को जैसे पीछे धकेला, 18 कदम पीछे धकेल दिया। भगवान ने दोनों सिंह को पकड़ के एकदम धक्का लगाया और 18 कदम पीछे बोल के धकेल दिया। जब भगवान ने जब ठेल दिया उसको पीछे, फिर से खड़ा हुआ और क्रोधित हो गया, लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर से भगवान पे झपट्टा लगाया और सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था उसका शरीर। भगवान तो कूल काम है, शांत है। भगवान ने देखा कि ये तो बड़ा डेंजर तरीके से प्रहार करने वाला है। उन्होंने सींग पकड़ा और एक लात मार के जमीन पे गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर उसका तो पूरा कचूमर निकाल दिया। भगवान ने ऐसे कचूमर निकाला जैसे गीला कपड़ा को निचोड़ देते ना, वैसे। फिर सींग उखाड़ ली, उसी का सींग उखाड़ लिया जो काफी तीक्ष्ण था, और उसके सींग को उखाड़ करके उसको पीटते पीटते वो पड़ा ही रहा, उठा ही नहीं। वो दैत्य अरिष्टासुर मुंह से खून उगालने लगा, निकल आए, गोबर मूत्र करता हुआ पैर पटकने लगा, आंखें उलट गई और उसने बड़े कष्ट के साथ अपना प्राण छोड़ा। अरिष्टासुर के मरने के बाद भगवान पर फूल वर्षा कर देवताओं ने स्तुति की। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, सभी गोपियों ने उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ फिर से वापस अपने गोष्ठ में प्रवेश किए और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। समझे? अब देखो, यहां पर अद्भुत लीला हुआ है। अरिष्टासुर को मार डाला, तब नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुंचे। इधर भगवान ने अरिष्टासुर को मारा, उधर नारद गए कंस के पास। अच्छा, यहाँ पे बताया है नारद जी क्या करते हैं। नारद जी का काम क्या है? भगवान के पास लोगों को जल्द से पहुंचाने का, शीघ्रता से भगवान के पास। अब कंस को भगवान से जल्दी मिलाना है, कंस को भगवान से जल्दी मिलाना है, इसलिए नारद जी सीधा पहुंचे कहां? कंस के पास। और कंस से जाकर के कह दिया नारद जी, अरे कंस सुनो, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छुटकर आकाश में चली गई वह तो यशोदा का ही पुत्र है। सिर जो कन्या थी वो तो यशोदा की पुत्र थी, और जो ब्रज में श्री कृष्ण है वो देवकी के पुत्र हैं, और वहां जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव जी ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया था, और उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्य का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस का तो एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठा। क्या अभी तक वसुदेव जी को क्या किए हुए हैं? वसुदेव और देवकी को बाहर रखे हुए हैं, महल में, कारागार से निकाल दिया। लेकिन अब तो इतना क्रोध आया कंस को कि वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा लिया कंस ने। लेकिन नारद जी ने रोक दिया, ठहरो कंस, ठहरो। अब वैसे कंस नारद जी की बात मानता था, नारद जी तो सबके प्रिय होते हैं, साधु तो सबके प्रिय होता है ना। कंस सोचता था कि नारद जी तो बड़े भले आदमी हैं, हमें आके समाचार देते रहते हैं, सुहृद हैं, है कि नहीं? नारद जी न हो तो फिर, तो नारद जी साधु जो है ना ऐसे ही होते हैं,
जो खल होता है ना, वो साधु को अपने तरफ देखता है, ये हमारे भला। और सा, जो सज्जन हैं, वो साधु को अपने तरीके से समझते हैं। कंस बात भी मानता था नारद जी का। उसने क्या किया, वसुदेव जी को मारने के लिए तलवार उठाया। अब तो ये मार ही डालता वसुदेव जी को। नारद जी, अगर वो मार डालता तो उसके हत्या का, भगवान के पिता के हत्या का पाप किसको लगता, बताओ? नारद जी को लगता ना, कि इसके कहने पे ही तो उसने मारा। नारद जी ने तुरंत पकड़ लिया, कंस के हाथ को पकड़ लिया। और अब क्या किया, देवकी वसुदेव को फिर से हथकड़ी और बेड़ी में जकड़ कर फिर से जेल में डाल दिया। वहां से देवर्षि नारद चले गए। एटलीस्ट मारने से रोक दिया नारद जी ने। अब कंस ने केशवी को बुलाया। केशव को कहा कि तुम जाओ ब्रज में और बलराम कृष्ण को मार डालो। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, सल, तोषण इत्यादि पहलवानों को बुलाया। मंत्री महावत को बुलाया, चाणूर, मुष्टिक को बुलाया। सबको कहा, ए तुम लोग मेरी ध्यान से बात, तुम लोग हमारी बात ध्यान से सुनो। अब पता चल गया कौन मेरा काल है। ये वसुदेव के दो पुत्र बलराम कृष्ण है ना, नंद ब्रज में रहते हैं, नंद के ब्रज में रहते हैं। उसके हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। वो मेरा मृत्यु है, वो मुझे मारने वाला है। इसलिए अब वे जहां आवे, जैसे वे यहां आवे, तुम लोग उसे कुश्ती से लड़के, कुश्ती लड़ने लड़ाने के बहाने मार डालना। सबको बोल दिया, तुम लोग अलग अलग प्रकार के मंच बनाओ, अखाड़े बनाओ, गोल गोल सजाओ चारों तरफ अखाड़े को। नगर पास ही बैठे, दंगल के बहाने बुलाएंगे कृष्ण बलराम को। अरे तुम महावत, महावत को बोला, ए महावत, तुम बड़े चतुर हो, देखो तुम दंगल के घेरे में फाटक पर ही अपने कुवलयापीठ हाथी को रखना, और जब मेरा शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को, आज क्या है, त्रयोदशी है, कल चतुर्दशी है, बोला इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो, और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं का बलि चढ़ाओ। तो इधर भैरव को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि इत्यादि का घोषणा कर दिया। इसी चतुर्दशी को धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दिया। पूरे नगर को सजाने के लिए बोल दिया। कुवलया पीठ को बोला तुम यहाँ रहना, ऐसे करना। चाणूर मुष्टि को बोला कि तुम लोग अखाड़े बनाओ। सबको बोला जाओ, जैसे कहा वैसे ही करो। और इधर क्या किया, अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार हैं, आप तो बड़े ये हैं, आप तो बड़ी प्रशंसा किया, सब तरह से आप मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक काम कर दीजिए। बोले कि बताइए क्या काम करना है। देखिए, भोजवंशी वृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने आपका, मैं आपके ऊपर निर्भर हूं। बोला कि मैं, कंस ने बोला कि मैं आपके ऊपर किस प्रकार निर्भर हूं, जिस प्रकार से इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु जी के ऊपर निर्भर रहता है। कंस ने कहा आज मैं आपके ऊपर निर्भर हूं। इंद्र समर्थ है, लेकिन वो विष्णु के ऊपर रहता है निर्भर। बताओ,
भाई इंद्र की समर्थ कहाँ से मिली है? भगवान से मिली है ना। तो कंस समझता है कि इंद्र पागल है, इंद्र में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी वो विष्णु की पूजा करता है, विष्णु को ही अपना आश्रय मानता है। तो वही कंस ने कहा, अच्छा श्लोक है इसमें, 29 श्लोक में है, 29 श्लोक में बोला कि अथेन्द्रो विष्णु आश्रित्य स्वार्थ मध्यम गद विभु, मैं अतः त्वाम आश्रित है, इसलिए अतः देयरफॉर त्वाम आश्रित, मैं आपके ऊपर आश्रित हूं, सौम्य कार्य गौरव साधनम, एक बहुत गौरव और सौम्य भरा कार्य करना है आप। तो अक्रूर जी ने कहा, ऐसा कौन सा कार्य करना है और आप मेरे ऊपर कैसे आश्रित हैं? हाँ सुनिए, आप वचन दीजिए कि आप ऐसा करेंगे, अब मेरा जीवन आपके हाथ में है। ऐसे बहुत कुछ कहा, मेरा जीवन आपके हाथ में है, देखिए मेरे मारने वाले आ गए हैं, अब मारने वाले को मारने का मेरा पूरा प्लान सक्सेस होगा तो आपकी वजह से होगा, अब हम तो आपके ही हैं, ऐसा वैसा बहुत कुछ समझाया। कंफ्यूज हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी ने कहा, बताइए तो सही, मैं आपको कौन सा कार्य करूं? अक्रूर जी डर भी रहे हैं, क्योंकि कंस एक ऐसा व्यक्तित्व था कि आज वो मित्रता की बात करेगा और कब वो तलवार उठा के गले पे लगा देगा उसका कोई गारंटी नहीं था। तो अक्रूर जी कंस की बातों को सुनकर के प्रसन्न नहीं हो रहे थे, बल्कि उल्टा अंदर से भयभीत हो रहे थे कि ये पगला क्या करेगा पता नहीं, क्या करवाना चाहता है पता नहीं। अभी ये चुपड़ी चुपड़ी बातें करता है, आप मेरे आश्रय हैं, ये हैं वो हैं, अभी 2 सेकंड में बात पलट जाएगी और तलवार से तलवार निकाल के मारने के लिए तैयार हो जाएगा। समझे? जो बदमाश खूंखार होता है ना, उसकी प्रेम भरी बातों में भी लोगों को भय होता है, मालूम है ना? जो बदमाश और खूंखार होता है, वो प्रेम से बात करे तो भी उसमें भय ही छुपा रहता है। बोला कि क्या करूं मैं, बताइए तो सही। बोला कि आप नंद राय के ब्रज में जाइए, वहां वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उसको रथ पर चढ़ाकर यहां लाइए, बस इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। सुनते ही सुनते ही जो है विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है। सुनते हैं, सुना है। एक सेकेंड। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बोले सुना है कि समाप्त होने पर है, रिचार्ज करें बस। बोला कि सुना है कि मेरी मृत्यु उन्हीं के द्वारा होने वाली है, इसलिए आप उन दोनों को ले आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइएगा। बोला कि आप, हो सकता है बालक को आने आने नहीं देगा। एक सेकेंड। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ मैं नंबर भेजता हूँ आपको, ठीक है? तो भेजता हूँ। तो उन्होंने कहा, देखो कृष्ण को बच्चों को लाओगे तो शायद बच्चों को कोई नहीं आने देगा, इसलिए आप नंद बाबा को भी ले आइएगा और भी लोगों को आमंत्रित कीजिएगा। भाई काहे के लिए आमंत्रित करूं? उनको बोलिएगा कि अभी पशुपति नाथ का यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में भाग ले, निमंत्रण दीजिए, जाइए। अच्छा, अभी चतुर्दशी को पशुपति यज्ञ होना है ना, हमने यज्ञ करवाया है, उसमें निमंत्रण दीजिए, दोनों बच्चों को भी लेके आइएगा। कैसे भी आप उन दोनों बच्चों को जरूर लाइएगा।
आपके बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे लाएंगे। बस आप इस काम में देर मत कीजिए। और सुनिए, यहां आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुवलया पीड़ हाथी से मरवा डालूंगा, और यदि ये हाथी से बच गए तो मैं ब्रज के वज्र के समान मजबूत और फुर्तीली पहलवान मुष्टिक चानूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। और उनके मारे जाने पर वसुदेव तथा वृष्णि भोज और दशार वंशी उनके बंधु भाई शोकाकुल हो जाएंगे, और तब मैं उनको अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरे पिता उग्रसेन तो यूं ही बूढ़े हो चले हैं, लेकिन अभी भी उसको लोभ राज्य का बना हुआ है। सब कर चुकाने के बाद मैं उसके भाई देवक और उसके दूसरे जो 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 मुझसे द्वेष करते हैं, फिर मैं सबको तलवार से उसके हैं तलवार से घाट उतार दूंगा, सबके मौत के घाट। मेरे मित्र क्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे, हैं, तथा होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। देखो, कंस ने अक्रूर जी को ये लालच भी दिया कि सबको मार डालूंगा, फिर मैं होंगे, आप होंगे, पूरे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं, और बानर राज द्विविद मेरे प्यारे सखा हैं। सम्रासुर, नरकासुर, वाणासुर ये सब तो मेरे मित्र हैं। मेरा मुंह देखते रहते हैं कि कब मैं इसकी सहायता देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। सुनिए अक्रूर जी, यह सब बात गुप्त है, मैंने आपको बतला दिया है, आप किसी को मत बतलाइए। आप जल्द से जल्द बलराम कृष्ण को यहां ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। इनसे न केवल उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने आ जाए। बस आप इतना कहिएगा कि धनुष यज्ञ देखें और मथुरा की शोभा देखें। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, कंस को कहा अक्रूर जी ने, समझे? अक्रूर जी ने कंस को कहा, अक्रूर जी ने कंस को कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा सोचना तो ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। ये बात सही कहा। अक्रूर जी ने कहा, सिद्ध असिद्धयो समम कुर्यात दैवम ही फल साधनम। मनुष्य को तो सिर्फ अपना प्रयास करना चाहिए, सफलता असफलता नहीं देखना चाहिए, सिर्फ प्रयास करना चाहिए, काम करना चाहिए। फल तो दैवम ही फल साधनम, दैव की प्रेरणा से मिलती है। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, परंतु मनुष्य यह नहीं जानता कि दैव ने, प्रारब्ध ने पहले से ही सब कुछ नष्ट कर रखा है। मनोरथान करोत्युत उच्चये जनो देवहितानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा आज्ञाम करोमि ते। यही कारण है कि सभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है और हर्ष से फूल उठता है, और प्रारब्ध जब प्रतिकूल होता है तो विफल हो जाता है और शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूं। क्रूर जी ने कहा, ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन अक्रूर जी ने कह दिया कि मनुष्य तो बड़े बड़े मनोरथ पालता है, इच्छाओं की पूल बांधता है, वह यह नहीं जानता कि देवताओं ने, दैव ने
भाग्य ने, प्रारब्ध ने पहले से ही नष्ट करके रखा हुआ है। सफलता उसको क्या माननी चाहिए जो प्रारब्ध के अनुकूल है, और असफलता उसको माननी चाहिए जो प्रारब्ध के प्रतिकूल है। मतलब सक्सेस इज ऑल अबाउट द थिंग्स विच इज फेवरेबल टू योर डेस्टिनी, एंड फेल्योर इज विच इज अपोजिट टू द डेस्टिनी। नहीं, डेस्टिनी से प्रतिकूल है तो वो फेल्योर है, और अनुकूल हो गया तो सक्सेस है। सिंपल। ठीक है। कंस को इस प्रकार से समझा बुझा करके, सॉरी, अक्रूर जी को कंस ने इस प्रकार से समझा बुझा करके विदा किया, अपने महल में चला गया। कंस, अक्रूर जी अपने घर लौट आए। अब जो है कंस जो है, अक्रूर जी कहाँ आएंगे? आएंगे ब्रज में। लेकिन उससे पहले केशी और व्योमासुर का उद्धार करेंगे। समझे? केसी और, चूंकि केसी को आज्ञा दे दिया ना, जाओ मार डालो, केसी भी आएगा। भयंकर राक्षस था वो, बहुत बड़ा असुर था। तो कल हम लोग केशी व्योमासुर का उद्धार देखो। सुखदेव गोस्वामी बड़े संक्षिप्त लीला कर रहे हैं, क्योंकि जब अरिष्टासुर का वध हुआ तो फिर गोपियों के बीच में बात फैल गई। राधा रानी रूठ गई, बोले कि तुम तो बैल को मारे हो, बैल को मारना गो हत्या है, अब तुमको गो हत्या का पाप लगेगा। भगवान ने समझाया बुझाया, फिर भी कहा नहीं, वो रूप तो गाय का ही था। है, भगवान मान लिया अंत में बात। हाँ ठीक है, अब बताओ क्या करना पड़ेगा? बोले कि सभी तीर्थों में स्नान करो। बोले सभी तीर्थ में स्नान करूं तब जाके तुम शुद्ध होगे। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तीर्थ को ही बुला लेता हूं। तो वही तीर्थ को बुला लिए और श्याम कुंड बनाए। अब श्याम कुंड बन गया। भगवान ने कहा कि आपको भी तो पाप लगी है, मेरे को काहे को पाप लगी? क्योंकि आपने, हमने तो आप लोग की रक्षा के हेतु एक असुर को मारा, और खामखा आपने गोहत्या का। हम तो गोपाल हैं, हम गोहत्यारे थोड़ी ना हैं। हम तो दुनिया में गोपाल के नाम से फेमस हैं, और आप हमको गोहत्यारा बना रहे हो। निर्दोष को आप कलंकित कर रहे हो। तो निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कलंक करना पाप है। आप इस पाप की, आप भी वही कीजिए जो आपने मेरे लिए निर्धारित किया है, आप भी। तो राधा कुंड ने कहा ठीक है। राधा जी ने कहा हम तो आपके कुंड में नहीं नहाएंगे, उसमें तो आपने पाप धो रखा है, हम अपना कुंड बनाएंगे। ये सब लीला हुई, लेकिन ये सब लीला सुखदेव गोस्वामी नहीं बता रहे हैं। कारण क्या है? संक्षिप्त में भागवतम करना था, 7 दिन का समय था, मुख्य मुख्य लीला ही बता रहे हैं। बीच की बहुत सारी निटी गिटी लीलाएं नहीं है। बीच की बहुत सारी लीलाएं गर्ग संहिता में है। जानते हो गर्ग संहिता? गर्ग संहिता में भी लगभग टोटल जो नंबर ऑफ श्लोका है, कितना है गर्ग संहिता में?